नमो अरिहंताणं। जब तक इंसान के जीवन में पुण्य कर्म का उदय ना हो तब तक सभी प्रकार के सुंदर योग प्राप्त होने के बावजूद भी उसे कुछ अच्छा करने की भावना भी पैदा नहीं होती। एक अच्छा परिवार मिल जाता है, अच्छा समाज मिल जाता है, अच्छा वातावरण मिल जाता है, लेकिन फिर भी हमारा पुण्य कर्म उदय में ना हो तो हमें कुछ अच्छा करने की भावना नहीं होती। पंजाब प्रांत का सियालकोट नगर एक बड़ा सुंदर संस्कारी समृद्ध परिवार, धर्म और साधु संतों के प्रति अपार आस्था रखने वाला परिवार, जैन धर्म के संस्कारों में पला बढ़ा परिवार, लेकिन उसी परिवार के अंदर एक युवक, और नाम भी कितना सुंदर, ईश्वर। लेकिन ईश्वर से कुछ लेना देना नहीं था, धर्म से उसे कोई वास्ता नहीं था। कहते हैं अगर वो युवक किसी रास्ते से चला जा रहा है और सामने से कोई संत आ जाए तो वो अपना रास्ता बदल लेता था, भले ही फिर कितना भी चक्कर लगा करके उसे जाना पड़े, लेकिन साधु संतों के सामने से गुजरना भी उसे गंवारा नहीं था। एक दिन उसकी बुआ जी, उसका भी नाम ईश्वरोबाई, बुआ और भतीजे का एक सा ही नाम ईश्वरोबाई, वो कहने लगी, अरे ईश्वर, चलो धर्म स्थानक के अंदर गुरु महाराज आए हैं, पूज्य श्री गेंडेराय जी महाराज, चलो दर्शन करके आते हैं। वो युवक कहने लगा, बुआ जी तुम्हें जाना हो जाओ, मुझे जाने के लिए नहीं कहना, मैं जाने वाला नहीं। इसलिए कहते हैं जिंदगी में कुछ अच्छा करने के लिए भी अच्छा योग ही चाहिए।
क्योंकि अच्छा करना ये एक चढ़ाई करने जैसा है। पतन के लिए, चढ़ाई करने के लिए तो प्रयत्न करना पड़ेगा, लेकिन पतन के लिए आदमी सहजता से गिर सकता है। हाँ, गिरने के बाद हाथ पैर टूटेंगे, खून बहेगा, वो सारी अलग बात, लेकिन गिरने के लिए उसे कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं। बुआ तुझे जाना हो जा, लेकिन मुझे जाने के लिए मत कहना। बुआ कहने लगे, अरे तू कैसा निखट्टू है, तू कैसा मूर्ख है। इतने महान संत का पदार्पण हमारे गांव के अंदर हुआ है, अरे तुम मेरे साथ तो चल। क्या मैं अकेली जाऊं वहां पर? उस समय का जमाना भी ऐसा था, महिलाएं किधर इधर उधर जाती तो अकेली नहीं जाती थी, वो किसी को तो भी पिता के साथ, भाई के साथ, भतीजे के साथ, ऐसे किसी को साथ में लेकर के चलती थी। अरे तुझे दर्शन नहीं करना है मत कर, तुम मेरे साथ तो चल। कि बुआ मैंने तुझे कह दिया, मैं नहीं जाऊंगा तो नहीं जाऊंगा। अब दोनों की ऐसी बातें चल रही थी। बुआ सोचने लगी, इसको कैसे लेकर के जाऊं। आखिर बुआ ने कहा कि तू ऐसा कर, स्थानक के नीचे तक तो मेरे साथ चल, स्थानक में नहीं जाना है तुझे, गुरुदेव के दर्शन नहीं करना है तुझे, कोई बात नहीं, तो स्थानक के नीचे तक तो चल, मैं ऊपर जाकर के दर्शन करके आ जाऊंगी, तो तब तक स्थानक के नीचे रुक। आखिर किसी तरह से वो ईश्वर तैयार हुए बुआ के साथ जाने के लिए। नाम रख लेने से कुछ नहीं हो जाता, नाम कुछ भी रख दे लेकिन गुण ना हो तो वो नाम व्यर्थ होता है। हाँ, ऐसे भी अवसर देखने को मिलते हैं कि नाम से धीरे 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 वो परिवर्तन शुरू हो जाता है। जैसे नाम था दीवान सिंह, तो उसी जैसी अक्कड़, उसी जैसा रुबाव, लेकिन नाम चेंज कर दिया गया शांति स्वरूप। तो मैंने उन महापुरुष के दर्शन किए हैं, कैसी उनकी शांति झलकती थी चेहरे पर। आज भी उस कमरे में, जिस कमरे के अंदर वो बैठते थे, उस कमरे के अंदर जाते के साथ ऐसा शांति का अनुभव होता है। नाम का भी परिवर्तन होता है, नाम से भी हमारा जीवन बदलता है, लेकिन हर किसी का नहीं। नाम तो ईश्वर चंद,
लेकिन किसी का नाम रख देते हैं करोड़ी मल, लेकिन भीख मांग रहा है। एक व्यक्ति का नाम था ठन ठन पाल। पहले लोग ऐसे नाम रख देते थे, उठपटांग, पलटू राम। ऐसे ही उस व्यक्ति का नाम था ठन ठन पाल। तो उसकी पत्नी बड़ी परेशान थी, क्योंकि सहेलियों के अंदर, सहेलियों के बीच जाती, बातचीत होती, तो वो उसको कहती ठन ठन पाल की बीबी, ये ठन ठन पाल की पत्नी। उसको बड़ा अपमान महसूस होता है। ठन ठन पाल बड़ा बिजनेसमैन था, बड़ा पैसे वाला था, लेकिन नाम ठन ठन पाल। आखिर पत्नी ने अपनी सहेलियों की बातों से परेशान होकर के अपने पति को कहा कि तुम अपना नाम चेंज कर लो। उसने कहा भगवान, ये नाम चेंज करना इतना आसान होता है? मेरे सारे कागज पत्र, मेरा सारा व्यवहार, इतना बड़ा बिजनेस, ये सभी कुछ इसी नाम से चलता है। अब इसको चेंज कर लूंगा तो मेरी सारी पहचान ही चली जाएगी। ये तो इतना संभव नहीं है। उसने कहा ठीक है, अगर तुम अपना नाम चेंज नहीं कर सकते, अब त्रिया हट, तुम अपना नाम चेंज नहीं कर सकते तो मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। घर से निकल करके चल पड़ी, मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ, तुम्हारे साथ रह करके मुझे अपमानित होकर के जीना पड़ता है। और मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक, और भाइयों की दौड़ मायके तक। मैं तो जाती हूँ अपने पियर। जा रही थी निकल करके घर से, जाते जाते जंगल का रास्ता, कहीं पास में ही होगा उसका घर, पीहर। जा रही थी, जाते जाते देखा उसने कि एक आदमी को 4 आदमी अपने कंधे पर उठाए जा रहे हैं। राम नाम सत्य। उसने कहा अरे भाई ये कौन है? कि इसका नाम है, ये अमरचंद। गांव के बड़े प्रतिष्ठित लोग थे अमरचंद। कि फिर इनको क्या हुआ? कि ये मर गए। उसने सोचा ये तो बड़ी गजब की बात हो गई, अमरचंद और मर गए। थोड़ी और आगे चली, एक युवक गाय भैंस बकरियां चरा रहा था। उसने उसका नाम पूछा तो उसने कहा धनपाल। धनपाल नाम का युवक गाय भैंस बकरियां जंगल के अंदर चरा रहा। बड़ी अजीब बात है, अमर मर गए, धनपाल पशुओं को चरा रहा है। थोड़ी और आगे बढ़ी, एक महिला गोबर के उपले बना रही थी।
पहला जमाना था, गोबर के उपले बना करके उनको सुखा करके उनको जला करके फिर खाना बनाया जाता था। आजकल तो गैस का जमाना है। वो उपले बना रही थी, उसका नाम पूछा तो उसका नाम लक्ष्मी। लक्ष्मी गोबर के उपले बना रही। वो तो अब परेशान हो गई, मनी मन पश्चाताप करने लगी। अरे मैं अपने पति से बेकार में ही नाराज हो गई। वापस मुड़ गई, मुझे नहीं जाना पीहर। अमर मरनता मैंने देखा, अमर आदमी को मरते हुए देखा मैंने। ढोर चरावे धनपाल, लक्ष्मी छाना बीनती, धन धन मेरा ठन ठन पाल। मेरे ठन ठन पाल में क्या कमी है? नाम से कुछ नहीं हो जाता, होता है, हर किसी के जीवन में नहीं होता। अगर नाम ठन ठन पाल भी हो तो चलेगा। सभी प्रकार का वैभव तो है, इंसानियत तो है, आदमी में गुण चाहिए, लिपापोती नहीं। गुणों की पूजा है, बाह्य श्रृंगार की नहीं। आदमी में गुण हो तो वो व्यक्ति हर किसी के लिए सम्मान का पात्र होता है। ऐसे ही उस युवक का नाम तो था ईश्वरचंद, लेकिन ईश्वर के बिल्कुल विरुद्ध। बुआ ने जब ज्यादा ही कहा तो ठीक है बुआ, तू इतना कहती है तो मैं चल पड़ता हूं, लेकिन ध्यान रहे मैं ऊपर नहीं जाऊंगा, मैं थनक में नहीं जाऊंगा, मैं तेरे गुरु महाराज के पास नहीं जाऊंगा। अरे मूर्ख, तू नहीं जाएगा तो मत जा, लेकिन वहां तक तो चल। बुआ सोचने लगी, वहां तक तो इसका रास्ता बने। एक बार 2 कदम उस ओर तो उठे, शायद कुछ संभावनाओं के द्वार खुल जाए। तुम 1 कदम परमात्मा की ओर उठा दो, बस दूसरा कदम उठ जाएगा, दूसरे के पीछे तीसरा कदम उठ जाएगा और परमात्मा तक रास्ता बन जाएगा। बुआ ने कहा, चल तू मुझे वहां तक लेकर के चल। आखिर चले दोनों के दोनों, थानक के नीचे पहुंच गए और थानक के नीचे पहुंचते ही युवक एकदम रुक गया। बुआ, ये रहा तेरा थानक, ये रहे तेरे गुरु महाराज, जा, तेरे को जाना है जा, और मैं यहां पर रुकता हूं, जल्दी लौट आना। कि ठीक है। बुआ जी थानक के अंदर चली गई। गुरु महाराज दूसरी मंजिल के ऊपर रुके हुए थे। दूसरी मंजिल के ऊपर रुके हुए वहां पर गुरु महाराज के समक्ष पहुंची। गुरु महाराज कहने लगे, ईश्वरो भाई, तो इतनी होशियार, इतनी समझदार, इतनी विवेकवान श्राविका, और तू ऐसी गलती कर रही है दोपहर के समय?
तो अकेली और थानक के अंदर आई। तुझे पता नहीं, संतों के पास ऐसे एकांत में नहीं आया जाता। गुरुदेव, मैं जानती हूँ अकेले भाइयों को थानक में नहीं आना चाहिए, लेकिन गुरुदेव मैं अकेली नहीं हूँ। मैं भी जानती हूँ और मैं अकेली नहीं हूँ। गुरुदेव कहने लगे, मैं तुझे प्रत्यक्ष देख रहा हूँ, तू मेरे सामने अकेली है और तू कहती है अकेली नहीं हूँ, ये कैसे? कि गुरुदेव मैं अकेली नहीं हूँ, लेकिन इसका राज मैं आज नहीं, आपको कल बताते हूँ इसका राज क्या है। अब गुरुदेव को भी कल तक इंतजार करना पड़ेगा। ओम शांति।